नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों तर्क शक्ति की शानदार एक किताब आप लोगों के लिए। इस किताब में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि दोस्तों पिछले वर्षों में रेलवे एनटीपीसी में आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों पहले प्रश्न पे। 359 प्रश्न हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 360 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है दोस्तों। चमगादड़ एक स्तनपायी है, ये हमें पता है कि अपने बच्चों के लिए वह स्तनपायी है, वह अंडे नहीं देती है, ये आपको पता है। यानी ए जो दे रखा है वो सत्य तो है। अब हमें यह देखना है कि इसका जो कारण दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है, वो सही है या नहीं है। दोस्तों चमगादड़ उड़ नहीं सकती है, रीजन तो शायद बाद में बनेगा। सर्वप्रथम ये सही ही नहीं है, आप मेरी बात को समझें, यह तो सही ही नहीं है, वाक्य ही गलत है। चमगादड़ तो उड़ सकती है, आपको मालूम है। तो जब आपको ये मालूम है तो केवल ए सच है, आर गलत है, ये हम कह सकते हैं। लीजिए दोस्तों फटाफट से लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। आराम से इसे देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है। आपको दे रखा है दोस्तों सेल के लिए शब्द है 2488। दोस्तों आप देख सकते हैं एल एल का प्रयोग हुआ है, 88 का प्रयोग हुआ है, यानी कि हर अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित है। वैसा ही आपको रीच के लिए भी दे रखा है। आपको कोड निकालना है रिसर्च का, और मेरा कहना है दोस्तों कोड निकालना ही नहीं है। मैं बहुत ही बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं तो कोड निकालना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आप ये समझिए, ये बात मैं दसियों बार पिछले वीडियोस में कह चुका हूं, फिर से कहता हूं ये बात, शायद आप बहुत बार सुन चुके हैं। आप में से कुछ लोग नए आए हैं, उनके लिए ये कहता हूं कि आपको जो दिए गए 4 विकल्प हैं उनमें से काम के कौन से नहीं है उनको हटाना है। वो हटाते ही जो बच जाएगा वो हमारे काम का है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 36 नंबर जो है वो यहां पे दे रखा है, 36 नंबर पीछे। चारों ऑप्शन में आखिरी में 36 है, तो आपको यह समझना है कि भी पीछे के 2 तो मुझे देखने ही नहीं है। अब आगे का ये जो 7 है और 1 है, 7 है और 1 है, वही हमें दिमाग लगाना है। रिसर्च के अंदर पीछे से तीसरा अक्षर है आर और पहला अक्षर भी है आर, तो पहला अक्षर आर है, पीछे से तीसरा अक्षर आर है, तो दोनों का कोड सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कि आगे अगर 1 दे रखा है और पीछे अगर 7 दे रखा है तो भगाओ इसे। आगे अगर 1 दे रखा है, पीछे 7 दे रखा है तो भगाओ इसे। यानी मैंने आर का कोड नहीं ढूंढा और फिर भी मेरा आंसर आ गया। क्या यह बात समझ आ रही है? इधर से मैं देखूं तो हमारे पास जो बच गए हैं, तीसरा अक्षर है 2 और तीसरा अक्षर है 1, यही तो अंतर है। मुझे इसी बात पे दिमाग लगाना है कि दोनों जो ऑप्शन बच गए हैं, विकल्प बच गए हैं, उनमें अंतर कहां है, वहीं ये तो हमारा आंसर ढूंढ के निकालना है। दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा है एस, यहां पे मेरे पास पहला और तीसरा एक ही आ रहा है, जो कि आर आर आना चाहिए, जो कि नहीं है। यहां कुछ नया आ रहा है, पीछे कोई विकल्प बचा ही नहीं है। जो भी आ रहा है एस का 2 हो चाहे ना हो, मेरा उत्तर तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर एस का 2 है तो ये तो आंसर है ही, नहीं भी है तो बाकी वाले तो कैंसिल हो ही चुके हैं ना, यही बचा है। हमें यही करना है दोस्तों। मैंने देखा, आपको बताया, किसी भी तरीके से मैंने एक भी प्रश्न का, मतलब इसमें से एक का भी कोड नहीं निकाला, लेकिन आंसर निकाल दिया। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। बहुत ध्यान से अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं भाई, बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे रोगी बन जाते, और आगे दे रखा है दोस्तों कुछ रोगी ईमानदार भी होते हैं। अब बताइए कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं क्या? होते होंगे, लेकिन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना नहीं है। यानी कि डॉक्टर ईमानदार हैं या नहीं है ऐसा कह नहीं सकते हम। सभी रोगी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, सभी रोगी जो हैं वो डॉक्टर हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मेरे अनुसार दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ये यहां पे दे रखा है दोस्तों। सिलॉजिज्म की एक्सप्लेन्ड क्लास, डिटेल्ड क्लास अगर आपको चाहिए, इसी चैनल पे रोज शाम को एनटीपीसी की कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं।
पेड कोर्स दोस्तों पे करना पड़ता है, भले वो 200 हो या 2000। यहां तो बिना पे किए कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है, आप बस देखते चले जाइए। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको सीधा। दोस्तों अंकल के लिए कोड दे रखा है और कॉलम के लिए निकालना है। जरा इसे लिखता हूं एक बार कि अंकल का कोड है क्या। दोस्तों QQYOA, जरा बात को समझिएगा। U के लिए भी Q है और N के लिए भी Q है, यानी एक लेटर के लिए एक स्पेशल कोड नहीं हो सकता है, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुछ और दिमाग लगाने के लिए दोस्तों अगर मैं ऐसा समझूं, Q के बाद RST आता है, नहीं ऐसा उल्टा चलते हैं हम लोग, N के बाद O और P आता है, तब Q आता है। Y से उल्टा चलता हूं, Y के बाद Z आता है, A आता है, B आता है। इधर मैं चलूं QRST के बाद U आ जाएगा, LMN के बाद O आ जाएगा और ABC और D के बाद E आ जाएगा। यानी कि इधर मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, यानी Q से U, इधर सीधा चलना पड़ रहा है, पुनः उल्टा चलना पड़ रहा है, सीधा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? उल्टे का मतलब है माइनस करके Q आएगा, QRST। अच्छा, माइनस में भी 3 को यहां पे हमें छोड़ के आगे बढ़ना है, यहां 2 को छोड़ना है, फिर 3 को, 2 को, 3 को। यानी कि कॉलम की अगर मैं बात करूं तो पहले हम चलेंगे उल्टा, फिर सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। मुझे कॉलम का कोड नहीं निकालना है एग्जाम में, मैं देख तो लूं ऑप्शन में क्या दे रखा है। अरे भाई अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि पीछे वाले में तो IQ करीब करीब सभी में है। अब यहां 2 जगह X है और यहां एक जगह Q है। पहले इसे को चेक कर लेते हैं U से। U से आगे बढ़ना है, UVWX, Q तो नहीं आएगा, इसे तो घर भेज दो भाई। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आते हैं ये तीनों, तो मुझे यहां तीसरे अक्षर पे O नजर आ रहा है, जो कि यहां पे R है। एक जगह R है और एक जगह H है, यही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा तीसरा वाला कोड यानी L, और L से उल्टा चलना है, यानी कि उल्टा बोले तो HIJK, H के बाद अगर मैं देखूं 3 अगर मैं लेता हूं तो L पे पहुंचता हूं, यानी H मेरा आंसर आएगा। इधर H नहीं आ रहा है, इधर H नहीं आ रहा है, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं, यही एक मात्र बच जाता है और यही मेरा उत्तर भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत आराम से एक एक चीज को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। P है जो Q का बेटा है, P है Q का बेटा, अभी Q का जेंडर हमें नहीं मालूम है। T Q की बहन S का बेटा है, Q की बहन S और उसका बेटा है T। U T का मामा है, जरा सोचो, U जो है T का मामा है। मामा कब हो सकता है? जब यहां पे बहन का एक भाई बन जाए। अब P का U से क्या संबंध है? ये जो P है यहां पे, इससे क्या संबंध है? जब वो T का मामा है तो U का भी मामा हो सकता है अगर ये बहन है तो, चाचा हो सकता है अगर ये भाई है तो। अल्टीमेटली P जो है वो नेफ्यू है। वैसे तो भतीजा या भांजा दोनों आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में नेफ्यू है, क्योंकि आपको पूछा है P U से कैसे संबंधित है, तो P जो है वो U का भतीजा या भांजा, जिसे हम कहते हैं नेफ्यू, वो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़े हम दोस्तों। भाग्य धनी के अनुकूल होता है, भाग्य जो है वो धनी के अनुकूल होता है, धनी को हेल्प करता है। तो अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसा तो ये कह ही रहा है, क्योंकि धनी के अनुकूल होगा तभी भाग्यशाली होगा। गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते ऐसा नहीं कह सकते हम, हो सकते हैं वो धनी के अनुकूल है, लेकिन नहीं हो सकते ऐसा नहीं कह सकते, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल पहला जो है वो अनुसरण करता है साहब। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखेगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि हमें कैसे है आगे बढ़ना। मतलब दोस्तों अगर यहां तो अभी क्वेश्चन मार्क है तो अभी दिमाग नहीं लगाते हम, पहले इधर देखते हैं दोस्तों। GHIJKL, ये बात समझ आ गई होगी आपको। इधर से मैं देखूं तो L से M तक पहुंचे, वापस वही M से N, O से P, Q से R। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी 2-2 का जोड़ा बन रहा है, यहां 2 का जोड़ा बना, यहां 2 का बना, मतलब यहां भी 2 का जोड़ा बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और
L से M आ गया तो इधर R से S आएगा। ठीक उसी प्रकार से GH मतलब EF, F यहां पे अंत में आएगा, F आएगा तभी तो हम G तक पहुंचेंगे। क्या यहां पे आखिरी में कोई F है? यहां नहीं है, केवल मात्र BDF ऐसा है जिसके आखिरी में F है। तो मैं एक काम करता हूं भाई, इसकी जगह BDF को रख के चेक भी कर लेता हूं। ABCDEF बैठ गया, F के बाद G, GHIJKL। क्या ये समझ आ गया ट्रिक? आप समझना यह है दोस्तों कि इसे आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। आप फटाफट कर पाएंगे या स्क्रीन पे आप अगर समझ पाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, ऑप्शन में से जो काम के नहीं थे हटा दिया, जो बचा उसे चेक कर लिया। अब एक और ब्लड रिलेशन का सवाल आता है जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं। दोस्तों स्टुअर्ट जो है वो जूली का भाई है। ये लीजिए जूली है और जूली का भाई कौन है? स्टुअर्ट है। स्टुअर्ट के पिता जो हैं मैरी की बहन की मां के पति हैं। ध्यान से देखिएगा, मैरी की एक बहन है और उसके मां के पति हैं, वो इसके पिता हैं। दोस्तों अगर इसका कोई पिता होगा और उसकी कोई वाइफ होगी, क्या ये बात समझ आ रही है? और यही मैरी के साथ जुड़ा है तो ये तो डायरेक्ट मैरी से जुड़ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्यों? ध्यान से देखिएगा, मैरी की बहन, अब स्टुअर्ट तो मेल हो गया, ये भी हो सकती है और एक और बहन भी हो सकती है। मैरी की बहन की मां के पति स्टुअर्ट के पिता है, यानी दोनों सेम ही है। तो अगर आपको पता है उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है, ये जूली बेटी हो गई, मैरी बेटी हो गई और स्टुअर्ट बेटा हो गया। अब सवाल क्या पूछा है? जूली जो है वो मैरी के क्या लगती है? भाई बहन लगती है, सीधी सी बात है, आपके सामने दे रखा है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपके सामने जो दे रखा था उसको बना के देखा। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। ये 368वां सवाल आया है अभी तक। वैसे कोडिंग में ऐसा प्रश्न पहली बार ही आया है। ऐसे प्रश्नों में करना क्या है वो भी बता दो दोस्तों। बाकी सारी कहानी को छोड़ के सीधा आखिरी वाले पे आ जाओ कि भैया आखिरी प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि आप किसे फल लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फल लेना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे एक प्रश्न आता है कि नीले को काला, काले को पीला, पीले को हरा, हरा को बैंगनी, बैंगनी को समथिंग 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 कहते हैं। बताइए घास कौन से कलर की होती है, कौन से रंग की होती है? अब घास के लिए पीला काला सब मतलब ही नहीं भाई। हमने कहा हरे को बैंगनी कहते हैं, बस उतना ही हमारे काम का है। घास हरे कलर की होती है और हरे को बैंगनी कहते हैं। हरा किसको कहते हैं उससे मतलब नहीं है, हरे को क्या कहते हैं बस उससे मतलब है। हमें पता है फल लेने के लिए कांटा यानी फोर्क का प्रयोग होता है और फोर्क को सलाद कहते हैं, बस उतना ही काम है मेरा। बाकी और किसको क्या कहते हैं दुनिया जाने जहान जाने, अपने को मतलब नहीं। अपने को तो सीधा प्रश्न पे आना है और उत्तर देना है। अगला प्रश्न ये लीजिए साहब, आराम से देखिए। इस तरह के प्रश्न भी बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। देखें दोस्तों, आपको दे रखा है 6 जोड़। जोड़ का अर्थ होता है गुणा, यानी 6 से 7 का गुणा कर दिया, और गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि मैंने डिवाइड कर दिया। दोस्तों माइनस का अर्थ है प्लस, यानी मैंने यहां पे 8 लिख दिया, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, यानी मैंने -20 लिख दिया। क्या ये बात समझ आ गई? कुछ भी नहीं करूं मैं, ऐसे इतना कर लूं कि जिसको 2 से गुणा कर दूं। 7 दूनी होता है 14, और 14 और 8 होते हैं 22। 22 में से 20 गए तो भैया प्लस के 22 बचेंगे, माइनस के नहीं। ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा, प्लस का। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक सर्कल वाली पजल आपके सामने आई है। 7 लोग एक दूसरे के सामने एक सर्कल पर बेतरतीब बैठे हैं रेंडमली। तो 7 लोगों को तो पहले बिठाया जाए। ये 7 लोग हो गए साहब। आपको दे रखा है जे जो है ओ और एम के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, मैंने जे को यहां बिठाया, ओ या एम इधर आ सकते हैं, ओ या एम इधर आ सकते हैं। न तो एल नहीं आई के ठीक दाहिने है, के बिल्कुल दाहिने। न तो आई बैठा है न ही एल बैठा है, ये आपको दे रखा है के दाहिने। क्या ये बात समझ आ रही? राइट में। ओ न तो के नहीं एन के बगल में है। ध्यान से देखिएगा, जो ओ है ना
वो न तो के बगल में है और ओ जो है वो एन के बगल में है, दोनों बगल में तो किसी के भी नहीं है। एम के बाईं और तीसरे पे एन है, मेरी बात को इधर ध्यान सुनिएगा, एन एम के बाईं और तीसरा है। अगर एम इधर बैठाता हूं तो बाईं पहला दूसरा तीसरा आ जाएगा, एम इधर बैठाता हूं तो एला दूसरा तीसरा इधर आ जाएगा। इधर वाले के एम को लेता हूं तो 1 2 3 एन इधर आता है, ये आपको नजर आ रहा है। अगर ये इधर आता है तो एक बात आप समझिएगा, ओ के नजदीक में तो एन आ नहीं सकता, एम इधर आ गया तो ओ इधर आना पड़ेगा, यानी कुल मिला के ओ इधर नहीं आएगा और इस कारण से एम इधर नहीं आएगा और इस कारण से एन इधर नहीं आएगा। तो एम से बाईं पहला दूसरा तीसरा यहां एन आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? एल जो है एन का तत्काल दाहिना नहीं है, एन का तत्काल दाहिना, यानी यहां पे एल नहीं है, ये आपको दे रखा है, एल एन के तत्काल दाहिने नहीं है। एम के बाईं पहला दूसरा तीसरा, मैं एक बार पुनः माफी चाहूंगा कि एन जो है वो यहां नहीं बन के यहां बनेगा। पुनः देखिएगा, एन एम के बाईं और तीसरा, एम का बायां पहला दूसरा और तीसरा, और एन इधर है, इस कारण से एल इधर नहीं है, ये आपको दे रखा है। तो सारी बातें आपके सामने हैं। अब आपको कहा है कि के जो है ना, आई और एल के, देखिए ओ के बाजू में एन नहीं है तो के भी नहीं है, यानी के तो यहां नहीं आएगा ओ के बाजू में, इसको तो हटा देते हैं अपन। के यहां नहीं आएगा तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अगर के इधर आता है तो के दाहिने आई भी नहीं है एल भी नहीं। वापस सुन लीजिए, मैं अगर यहां के को बिठाता हूं तो यहां पे आई और एल दोनों नहीं आ सकते, दोनों इधर तो आएंगे ही नहीं, यानी कुल मिला के इधर आएगा, इधर एल नहीं आ सकता है तो एल इधर आएगा और बचा है आई, वो के दाई नहीं आ सकता है, बाई तो आ ही सकता है। तो एक बार पुनः आपके सामने बता दूं कि फाइनल हमारी जो काउंटिंग है वो ये है। गलती से भी इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ये कहना चाह रहा हूं। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं आपके सामने कि दोस्तों जे और के ठीक बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। एल के दाईं और तीसरा कौन है? एल के दाईं पहला दूसरा तीसरा के है। इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, कम से कम 3 प्रश्न तो बनते ही हैं। यहां क्या दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां दे रखे एल के तत्काल बाएं कौन है? एल के तत्काल बाएं ओ है साहब, लीजिए यहां पे। एम के बाएं दूसरे स्थान पे, एम के बाएं पहला और दूसरा आई है, लीजिए साहब यहां पे। ओ सर्कल छोड़ देता है, अगर छोड़ दिया साहब, जे के दाई पांचवा, जे के दाई पहला, इसको छोड़ देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एम ही आता है। तो यहां हमने देखा किस तरीके से बड़े प्यार से बहुत आसानी से पजल बना ली हमने। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह भी बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको दे रखा है आरेख के बच्चे दे रखे हैं जो पसंद करते हैं क्या क्या। 373 कह रहा है दोस्तों, जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है? अनुपात में कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, यहां एक ही चीज है। अनुपात निकालेंगे कैसे? मेरा पर्सनल मानना है कि दोस्तों इसका प्रश्न ही थोड़ा गलत है, प्रश्न ही थोड़ा अधूरा है, अधूरा है ये कह सकता हूं, इसलिए भी आंसर निकालना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि आपको कहा है जो रेखा गणित की जगह चित्रकारी को त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात, अनुपात कैसे निकालोगे बताओ? कुल कितने छात्र हैं जो बीज गणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं, रेखा गणित को नहीं? बीज गणित और त्रिकोणमिति को पसंद करने वाले लेकिन रेखा गणित को नहीं करते दोस्तों, मेरे पास 35 और 25 60 60 और 50 111 ऐसे लोग हैं जो बीज गणित और त्रिकोणमिति को तो पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को नहीं करते। जो छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं आप देख सकते हैं 75 है, और केवल बीज गणित वाले, केवल बीज गणित को आप देखें सर 25 है। इनका अनुपात कितना है जरा देखें भाई, अनुपात कितना है? 3/1। देखें जरा ऑप्शन में, ये रहा 3:1, ये आपके सामने। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को यहां बहुत बारीकी से आराम से समझाया जा रहा है, बहुत ही आराम से आप लोग देखिए दोस्तों। आगे लिए चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। आपके सामने है ये प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इसे दोस्तों। आपको दे रखा है लाल पीला, रेड येलो पिंक आर कलर्स के लिए कोड दे रखा है, पिंक इज बैड के लिए कोड दे रखा है, और येलो एंड रेड।
सबका कोड दे रखा है, अल्टीमेटली हमें पहले तो रेड का कोड निकालना है, राइट। आप देखिए जरा, रेड आया है इसमें और रेड आया है इसमें। दोस्तों इनमें कॉमन अगर मैं देखूं 21,597, यहां पे लिखता हूं 21,597, तो आप पाएंगे कि 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 9 ही कॉमन है, 7 ही नहीं है बस। अब 4 कॉमन है और इधर तो पिंक इज बैड में पिंक का कोड निकल आएगा बस। तो कुल मिला के 2159 में से एग्जैक्टली रेड का कौन सा है ये निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉमनली नहीं आ रहा है ना। कॉमन जब आएगा तो अच्छे से पता लग पाएगा। अभी तो हमारे पास में रेड अकेला कॉमन कहीं आ नहीं रहा है भाई। आप कोशिश कर लोगे तो भी 3 चीजें हैं, 21 मतलब 59, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो कॉमन है 0 चला जाएगा, और 0 पिंक का कोड है, तो वैसे भी हमारे पास जो बचा वो काम का नहीं बचा। चलिए आगे चलें, हम एक और प्रश्न की तरफ आए दोस्तों। हम आप देख सकते हैं दोस्तों 17 से 19 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, 21 से 31 कैसे हुआ, ये थोड़ा सा प्रश्न समझने लायक है। वैसे देखा जाए तो 23 से 25 और 25 से 27 आना चाहिए, तो उत्तर तो ये आ रहा है, लेकिन 31 थोड़ा सा कम गले बैठ रहा है। चेक करते हैं, क्या पता प्रश्न ही गलत हो। एक बार चेक करते हैं हम लोग। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं 17 में 6 जोड़ता हूं तो 23 होता है, और 23 में से 4 घटाता हूं तो 19 होता है। 19 में पुनः 6 जोड़ता हूं तो 25 होता है, और 25 में पुनः 4 घटाता हूं, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा 21 में 6 जोड़ने से आएगा, जो कि 27 है। 27 में 4 घटाना था, गलती से जोड़ दिया गया है इसलिए 31 आया। तो मेरा मानना है गलती से ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो शुरुआत में ट्रिक लगाई थी, अभी एक और ट्रिक लगाई है, दोनों से ही आंसर हमारा 27 फिक्स आ रहा है। तो दोस्तों यहां एक और प्रश्न पत्र पूरा समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से बस आप जुड़ते चले जाइए हमारे साथ। आप ही का प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी, लगातार हम लोग लेके आ रहे हैं दोस्तों। एवरी डे कुछ ना कुछ यहां पे मिल रहा है, बस आप पर निर्भर करता है कि आप हमसे यानी इस चैनल से कितना अच्छा फायदा ले लेते हैं। इसी तरीके से जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फिर इंतजार किसका है, सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा चैनल डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।